मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट से आप प्रत्याशी हैं, तो किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने वाले हैं? मेरा नाम नील कुमार है और मैं जय समता पार्टी से 03 लोकसभा मुजफ्फरनगर से प्रत्याशी हूँ। हमारी पार्टी 15 मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है, जिसमें सबसे पहला मुद्दा जो है वो यह है रोटी कपड़ा मकान, सुरक्षा, कौशल शिक्षा और भ्रष्टाचार को निवारण करने के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जिसमें सबसे अहम मुद्दा जो है सरकारी कर्मचारियों को जो पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है, पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम संसद में आवाज उठाएंगे और इसके लिए प्रयास करेंगे। दूसरा मुद्दा ये है कि कोई भी विधायक, सांसद, मंत्री होता है तो उसको जीवन काल में एक ही पेंशन मिलना चाहिए। जितने बार मंत्री बनता है या सांसद बनता है उतने बार पेंशन नहीं मिलना चाहिए। तो एक पेंशन एक ही आदमी वाला पॉलिसी हम लोग लागू करना चाहते हैं, क्योंकि उससे हमारे देश की सरकार पर आर्थिक वजन पड़ता है। ये आदमी एक ही होता है लेकिन वो अनेक तरीके की विभिन्न पदों की पेंशन लेता है। वन मैन वन पॉलिसी, पेंशन पॉलिसी हम लोग लाएंगे। केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। यहाँ से संजीव बालियान 2 बार सांसद पहले रह चुके हैं। तीसरी बार वो मुजफ्फरनगर सीट से खड़े हैं। सामने हरेंद्र मलिक है, बड़े जाट नेता है। दोनों दारा सिंह प्रजापति बसपा से है। क्यों लगता है कि जनता आपको वोट देगी? देखिए, हम लोग जनता के बीच में रहते हैं और हम जमीन पे चलने वाले लोग हैं, आसमान में उड़ने वाले लोग नहीं हैं। और जहां तक बात करते हैं संजीव बालियान जी की और हरिंदर मलिक जी की, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। आप देख सकते हैं, ये हमारे पास में एक नोट है, ये एक ही सिक्का है। इधर देखेंगे तो इधर टेल है, दूसरी तरफ देखेंगे तो हेड है। दोनों एक ही पहलू पे। उदाहरण के तौर पर आपको समझा दें कि पिछली बार में यहाँ पर 2019 लोकसभा के चुनाव में लोकदल और बीजेपी का आमने सामने टक्कर था। माननीय संजीव बालियान मंत्री जी एक तरफ प्रत्याशी थे, दूसरी तरफ में जो लोकदल के बड़े दिग्गज नेता थे और प्राचीन नेता जी, वो अजीत सिंह जी यहाँ पर प्रत्याशी थे। लेकिन आज देखिए, जनता ने उनके लिए बड़ा संघर्ष किया, प्रयास किया। और आज क्या हुआ है, 2024 के लोकसभा चुनाव में अजीत सिंह जी के बेटे भाजपा में चले गए हैं और उनके साथ गठबंधन कर लिया है, जनता के साथ धोखा दिया है। इन पे ही क्या भरोसा कर सकते हैं कि वो आपस में नहीं मिल पाएंगे? तो दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। रही बात दारा सिंह जी की, दारा सिंह जी हमारे मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के निवासी है नहीं है, वो मेरठ लोकसभा क्षेत्र के निवासी हैं। उनको तो पैरासूट में बिठाकर यहाँ पर उतार दिया गया है और जनता अपनी समस्या लेकर के मेरठ नहीं जाएगी, वो अपने लोकल को ढूंढेगी। तो इसलिए हमें लगता है कि जनता हमें वोट देगी और सपोर्ट करेगी और हमें जिताएगी। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि हम प्रयास करेंगे कि सभी को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाए। जल की सुविधा निःशुल्क होनी चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जहां पर गंगा माता और सरस्वती माता जी, अनेक प्रकार की नदियां बहती है। उस देश के अंदर भी पानी बिकने लगा है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम सबको निःशुल्क पानी की व्यवस्था दें। और अगली मुद्दा हमारा ये रहेगा कि कक्षा 12 तक की शिक्षा को हम निःशुल्क कराएं। अभी कक्षा 8 तक की शिक्षा निःशुल्क है, अनिवार्य शिक्षा है, लेकिन वो भी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुए हैं। उसमें भी खिचड़ी घुसो दी गई है। बच्चे वहां पढ़ने नहीं जाते, खिचड़ी खाने के लिए जाते हैं, शिक्षा की तरफ में ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि कक्षा 12 तक की शिक्षा तो कम से कम बच्चों के लिए निःशुल्क होनी चाहिए। वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी वर्ग का हो, सबको कक्षा 12 तक की शिक्षा फ्री होगी। और जो उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा उनको। जी, अगला मुद्दा आपका ये है, पुलिस प्रशासन का है। देखिए, मैं जहां तक मानता हूं कि पुलिस प्रशासन भी सेना की तरीके से ही कार्य करता है। हमारी सेना जो है देश की सीमा पर काम करती है, लेकिन पुलिस प्रशासन अपने देश के अंदर रहते हुए सेवा का काम करते हैं। पुलिस प्रशासन की जो पेंशन है वो बंद कर दी गई है और मेरा ये मानना है कि पुलिस को पेंशन जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो दिन रात अपनी जान को हथेली पर लेके चलते हैं। उनके बच्चे भी और उनकी पत्नियां, माताएं, बहनें भी परेशान रहती हैं। उनको पेंशन जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि पुलिस की नौकरी एक ऐसी नौकरी होती है जो बुढ़ापे में जाकर पुलिस के शरीर में जान भी नहीं रहती, क्योंकि दिन रात 24 घंटे की नौकरी करना पड़ता है। तो उनके लिए पेंशन अनिवार्य रूप से हम मांग करेंगे केंद्र सरकार से कि उनको भी फोर्स की श्रेणी में लाया जाए और उनके लिए पेंशन सुविधा उपलब्ध कराई जाए। दूसरी बात यह क्या है कि कोरोना काल में हमने देखा है कि पुलिस कर्मियों को कहीं पे भी किराएदार जो मकान मालिक थे, पुलिसकर्मी ने मकान ले रखा था, उनको घर में आने के लिए बाद में रोक दिया गया था। और मकान खाली करने के लिए यहाँ तक मकान मालिकों ने पुलिसकर्मियों को कह दिया। तो हम प्रयास करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे कि हर पुलिस लाइन में जितने हमारे पुलिस फोर्स वहां पर हैं, जितने महिला पुलिसकर्मी हैं और थानों में जितने भी पुलिसकर्मी तैनात हैं, उन सबके लिए रूम की व्यवस्था होगी। और वहां पर बड़े बड़े टावर और हॉस्टल्स उनके निवास और रहने के लिए हम लोग बनाएंगे। और पुलिस लाइन में रहने वाली जो महिलाओं
होती हैं और परिवार के साथ में जो लोग रहते हैं उनको सर्वप्रथम क्वार्टर दिलाने का प्रयास करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर को जाट बैट कहा जाता है। पिछली बार अजीत सिंह जी सामने थे संजीव बालियान के, आपने बताया। इस बार रालोद और भाजपा का गठबंधन हो गया। क्या लगता है, जाट वोट कटने वाली है भाजपा से, हरेंद्र मलिक की तरफ जाने वाली है, दूसरे बड़े जाट नहीं रहा है, या फिर जनता किधर जाने वाली है? दारा सिंह प्रजापति है, वो बसपा से हैं, दलित वोट हो सकता है वो काट सकें, तो क्या कहना चाहिए? हम ये कहना चाहते हैं कि प्रत्याशी कोई भी हो, प्रत्याशी सब समान होता है और जनता आज इतनी मूर्ख नहीं है, वो सब जानती है कि वोट आपको कहाँ देना है। दारा सिंह जी आज यहाँ वोट लड़ने के लिए आए हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए, यहाँ से चले जाएंगे, फिर वो दिखने वाले नहीं है क्षेत्र में। हम कल भी यही थे, आज भी यही है और कल को भी यही रहेंगे। जनता के बीच में दिन रात रहने वाले लोग हैं। जनता हमें प्यार करती है, लाइक करती है और जनता हमें वोट देगी और जिताने का काम करेगी।